पूछा गया तो पता चला कि अधिकारियों को भी नहीं पता है, इसलिए कुछ आगे बोल भी नहीं रहे। अभिलाष जी, देखिए जगदीश जी या रवि जी अगर छात्रों की वास्तविक चिंता करते हैं तो हमारी बड़ी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं और हम सब उनके साथ हैं। हमें विशेष तौर से एक बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि कानून के भीतर समाधान खोजा जाए, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के भाव से खोजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो, शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों को केंद्र के सामने मजबूती से उसका पक्ष रखा जाए, इस प्रकार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और एक बात और ऐड करना चाहता हूं, तमिलनाडु ने अभी एग्जेम्पशन लागू नहीं की है, बल्कि केंद्र से आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग की है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा में कॉन्करेंट लिस्ट में यह भी है और शिक्षक भर्ती, सेवा शर्तों आदि का प्रशासनिक दायित्व राज्यों से जुड़ा होता है। लेकिन आरटीई के तहत न्यूनतम शिक्षक योग्यता का जो प्रश्न है वो केंद्रीय कानून और न्यायिक व्याख्या से भी जुड़ा है। तो केंद्र सरकार ने भी संसद में स्पष्ट किया कि टीईटी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन बहुत आवश्यक है और उसी दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार कार्य करेगी। और इसीलिए जिम्मेदार सरकार का रास्ता यही होना चाहिए कि कोर्ट की बातों से, कानून के माध्यम से समाधान उसका हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो और एक ऐसा मध्य रास्ता हम खोज पाएं जिससे किसी भी प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। मैं एक बात सुन रहा था, रवि जी ऐड कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बताना चाह रहे थे, लेकिन वो ये बताना शायद भूल गए कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों ने मध्य प्रदेश को विरासत में शिक्षा व्यवस्था दी थी। तो जो शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के अनुपालन में दी गई थी, उसे सुधार करके 1,22,000 शिक्षा विद्यालयों तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा, उन्होंने एक विशेष तौर से चिंता जाहिर करने का प्रयास किया कि हम शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं और बहुत सारी बातें की कि शिक्षकों की चिंता भाजपा नहीं करती, सिर्फ उन्होंने अत्यात्मक भ्रांति फैलाने का भी एक प्रयास किया। लेकिन यकीन माने तो किसी भी प्रकार से पूर्ण समाधान और संपूर्ण समाधान का रास्ता जो निकालने का प्रयास कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम कुछ ऐसा रास्ता खोजेंगे जो कानून के सम्मत हो और कानून की सहायता के साथ हो, जहां पर कभी भी किसी भी प्रकार से जो हमारे शिक्षक हैं वो बीच मझधार में ना फंसे, उनकी पूरी चिंता हो। क्योंकि शिक्षकों की चिंता करना सिर्फ उनसे जुड़ा विषय नहीं है, वो बल्कि विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा है। और शिक्षक ही तो मध्य प्रदेश और देश का विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में महती योगदान। एक मिनट सागर जी, मैं कंफ्यूज हूं। सागर जी, संकल्प भी है, सागर जी करने में जिनका योगदान होगा, सागर जी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप बोल रहे हैं कि आप यहां पर समग्र एक कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता ऐसा हो जो कानून सम्मत हो और कानून यह कहता है कि इनको परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर आप उसमें यह भी कह देते हैं कि हमारी संसद ने स्पष्ट कर दिया है, सरकार ने, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना होगी, फिर आप यह भी कह देते हैं कि हम कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर वो छात्र जो बैठे हुए अनशनकारी उनको उठा करके पुलिस ले जाती है जबरदस्ती, और एक आप शेड्यूल भी जारी कर देते हैं। आप कह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप या तो कहना नहीं चाह रहे हैं या जो वास्तविकता है वो आप देखना नहीं चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इन्हें परीक्षा देनी है, वो इसी का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केंद्रीय सरकार ने संसद में क्लियर कर दिया परीक्षा देनी है, और कह रहे हैं कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। पहले क्लियर कर लीजिए सर, केंद्र सरकार परीक्षा दिलाना चाहती है या नहीं? आप चाहते हैं या नहीं कि इन्हें राहत मिले? चाहते हैं तो फिर आप इनके लिए शेड्यूल क्यों निकाल रहे हैं? आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो जब तमिलनाडु की सरकार गुजारिश कर सकती है केंद्र से, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर रही है गुजारिश? प्रस्ताव पेश करके आप भी कर सकते हैं ये, या कम से कम चिट्ठी लिख करके अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको अपनी बात में पूरी तरह से स्पष्ट किया। मैंने आपको मूलभूत बातों को रिपीट किया। मैंने आपको बताया कि टीईटी के एग्जाम से रिलेटेड बोलिए सर, जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर विशेष तौर से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मैंने आपको यह भी उल्लेखित किया कि जो तमिलनाडु का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी आरटीई के तहत वो फैसला है। और साथ में मैंने आपको सरकार का पक्ष भी स्पष्ट किया और यह भी बताया कि हम अभी चूंकि अभी हम कानून का रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मामला बीच का ही निकले, हर प्रकार से हो, कानून सम्मत हो। अब टीईटी को कभी भी किसी प्रकार से पनिशमेंट का टेस्ट ना माना जाए, उसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एक असेसमेंट हम बनाएं, ताकि अगर वो टेस्ट है तो सागर कसेरा जी, अभी तक आप ये क्लियर नहीं हो पाए कि परीक्षा लेना है या नहीं, पर होना चाहिए। इतना महीने हो गए और ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप ये क्लियर ही नहीं आउटकम्स और नहीं कि परीक्षा लेनी है या नहीं। अभी तक आप परीक्षा के फेवर में बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है यू आर 100% अफर्म दिस। इसलिए मैंने कहा
यू आर अफर्मिंग की परीक्षा तो लेनी है, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सोच लिया है कि आपने? यही स्पष्ट कर दीजिए। आप परीक्षा के लिए जब इतनी दलीलें दे रहे हैं तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, मैं दलीलें परीक्षा के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं तो व्यवहारिकता के अनुसार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षक की शिक्षा बदलती पद्धतियों के अनुसार, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, लर्निंग आउटकम्स हो, और नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ वो कितना अपडेट हो रहे हैं, इसका भी हमें पैरामीटर को चेक करना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक हैं वो तो बदलते भारत की तस्वीर को गढ़ने वाले हैं, तो ठीक है। ही योग्य शिक्षक जब योग्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को तैयार करेंगे तभी तो हमारे सपनों का भारत तैयार होगा ना। तो इसमें तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार से दो राय होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम सवाल टीईटी का करेंगे और कानून के रास्ते की चर्चा सरकार कर रही है तो हमारा पक्ष बहुत स्पष्ट है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ नहीं है। शिक्षकों के और शिक्षा और विद्यार्थियों के पूरे हितों को ध्यान में रखकर के कार्य हो। खिलाफ नहीं है पर साथ भी नहीं है, और खिलाफ नहीं है तो आप शेड्यूल क्यों जारी कर दे रहे हैं? अभी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। संजय चड्डा जी, आपके पास आता हूं। बहुत अच्छे से सागर कसेरा जी ने बताने की कोशिश की कि यह मामला केंद्र का है, राज्य सरकार ने केवल मांग की है, तमिलनाडु ने मांग की है कि इस पर अध्यादेश लाया जाए। पहले तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में स्पष्ट कर दीजिए, चूंकि शिक्षा भले ही समवर्ती सूची में है, कांग्रेंट लिस्ट में है, लेकिन यह बात सही है कि आरटीई का कानून जो बनाया गया है वो केंद्र के अधीन आता है और उसके तहत यह प्रावधान है, तो ये केंद्र ही इस कानून के लेकर के इस पर अध्यादेश ला सकती है, जितना मेरी जानकारी। पर मेरे दर्शकों को समझाइए कि क्या राज्य सरकारें कानूनी तौर पर कुछ कर सकती हैं? इसमें जो भी करना है केंद्र को करना है, राज्य सरकारें केवल प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं या अपनी मंशा जाहिर कर सकती हैं केंद्र पर? अभिलाष जी, पहली बात तो आपके सवाल का जवाब देता हूं, फिर सागर जी ने जो बात कही उससे जो लग रहा था वो भी मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन देंगे मुझे। तो देखिए, बड़ी स्पष्ट शब्दों में केंद्र का ये नियम है, केंद्र का लॉ है, वो अगर कोई राज्य सरकार उसमें चेंज या तरमीम चाहती है, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो उनको वो एक पूरा रास्ता है वो अख्तियार करना पड़ेगा। उनको एक पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन के बाद असेंबली के द्वारा वो लॉ पास होगा, लॉ पास के बाद फिर गवर्नर उसको अप्रूव करेगा, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तभी उस पर्टिकुलर चेंज को उस राज्य में लागू किया जा सकता है। तो पूरा, और उसको फिर उसी के आधार पे यहाँ पे लागू किया जाएगा। नंबर एक। नंबर दूसरा, फिर वो एग्जेम्पशन अगर वो क्रिएट हो जाता है तो वो एग्जेम्पशन को बचने के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है, वो एग्जेम्पशन भी हमको सुप्रीम कोर्ट के बाध्यता भी नहीं रहेगी तब, क्योंकि वो राज्य उस कानून से ही चलेगा जो उसकी असेंबली ने पास किया, और उसको क्योंकि वो चेंज है केंद्र के कानून में, तो केंद्र का भी अप्रूवल मिलने के पश्चात ही ये हो सकता है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो जहां तक बात है प्रस्ताव की, वो प्रस्ताव राज्य सरकार को ही भेजना है, और उसकी शुरुआत अब तमिलनाडु ने कर दी है। उन्होंने पहले प्रस्ताव भेजा है, अब उसके बाद वो लोग अपना इसी क्रम में, जो मैंने अभी बताया, उसी क्रम में कानून भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और अब मैं अगर सागर जी की बात का जवाब भी एक लाइन में दे दूं, कि सागर जी ने बहुत अच्छे, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करने का प्रयास किया। आपने एग्जाम का शेड्यूल भी दे दिया है, जो मेरी जानकारी में है, बिल्कुल एग्जाम का शेड्यूल भी दे दिया है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो अध्यापकों के साथ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो बिल्कुल अध्यापकों के साथ नहीं है। ना उनकी सरकार ने अभी तक कोई भी कागज भेजा है केंद्र सरकार को कि इस तरह का होना चाहिए, ना उनकी बल्कि वो तो एग्जाम करवा रहे हैं और इतनी जल्दी करवा रहे हैं। कोर्ट ने डेट दी है सर 2028 31 अगस्त तक करवाना है, और सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा लग रहा है कि करवा ही दो, बस इनको जल्दी से परीक्षा ले लो। जबकि आप और मैं, हम सब जानते हैं, और सागर भाई साहब भी जानते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ही 2028 तक की आपको परमिशन दी हुई है कि रुक जाइए, इसके बाद करवाइएगा। लेकिन ठीक है, चलिए मैं जल्दी आता हूं, क्योंकि ये लोग अध्यापकों के साथ हैं, इसलिए परीक्षा। और मैं आपको सॉरी टू से, लेकिन डबल स्टैंडर्ड भी बता देता हूं। सागर जी, आप कितने अध्यापकों के साथ है? छोटी सी गुजारिश कर लूं, आप चाह रहे हैं तो बता ही देता हूं। 2023 में परीक्षा होती है,
7,921 के आसपास शिक्षकों की भर्ती की 7,900 कुछ शिक्षकों की भर्ती की, यानी करीब 8,000 कब हुई थी? 2023 में। नियुक्ति मिली 3,000 से कम को। 5,000 शिक्षक धरना दे रहे हैं, वो वहीं भोपाल में सर, आपके आसपास कहीं पूरे प्रदेश से आके। वो कह रहे हैं 3 साल हो गए, नियुक्ति दे दो भाई। और केंद्रीय रिपोर्ट कह रही 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, और आप ऐसे शिक्षकों को साथ हो कि 2023 के मामले में अभी तक आदेश नहीं निकल पाए हो कि 5,000 जो रह गए उनको नियुक्ति दे दो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले कहा है, उसमें आपने शेड्यूल जारी कर दिया। तो सर ऐसा मत कीजिए सागर जी, दिखता है कि आप किसके साथ हैं। नहीं लग रहा आपको कि यह गलत है कि 2023 के लोगों को नियुक्ति देने में हम 3 साल लगा दिए? अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पैरामीटर सेट कर रहे हैं, और शेड्यूल खट से आपने जारी कर दिया कि परीक्षा दो टीईटी की। देखिए, इसका शेड्यूल जारी होना शिक्षकों के खिलाफ है ऐसा कह देना ये कैसे, कहां तक हितकारी है? मैं सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में अध्यापकों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों दाखिल की होती फिर अभिलाष जी? 17 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने तो केंद्र में कर दीजिए ना सर याचिका। सागर जी, केंद्र में क्यों नहीं की? फिर आप साथ राहत की मांग की, केंद्र में क्यों नहीं आप याचिका लगा देते? तो राहत की मांग की, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ही तो की, मोहन यादव जी ने ही तो की। बिल्कुल की, मैं अच्छी बात है, स्पष्ट किया है कि किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कुछ समस्याएं वास्तविक है। संजय चड्डा जी ने भी जिस विनम्र स्वभाव से अपना पक्ष रखा, उनकी बड़ी सराहना करता हूं। आपने अपने तारीफों के शब्दों में आपने जिस प्रकार से अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वो वैसा ही था जैसा आप शिक्षकों के साथ हैं, हमें बताएंगे, ऐसे वो आपकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन हमें 2 चीजों को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले टीईटी की अनिवार्यता भाजपा सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है अभिलाष जी। यह सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय से जुड़ा विषय है। तो भाई बाद में 1 मिनट, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बात बता रहा हूं। संजय जी बोलिए, संजय जी काउंटर करना चाहते हैं सागर जी। PCO तरीके की, हाँ, PCO जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, शिक्षा के रिफॉर्म के ऊपर भी दिए हैं, हाँ, हर चीज के ऊपर। तो सर वो क्यों करेंगे? वो रोज देती है, उससे शिक्षकों को फायदा होगा सर, उसको क्यों लागू करेंगे अभी? वो तो सबको पता है, वो एक्सपोज हो चुके हैं उसमें। तो ये उसमें बोला है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं कराओगे तो कराएंगे। हम कहां से लाएं? आउटसोर्स वाले तो करेंगे नहीं अभिलाष जी, देखिए ऐसा है, अगर आप आज मन बना के आए हैं कि कोई एक मन तो आप लोगों ने बनाया है सर, बात अलग है। अच्छा एक बात बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए सर, कोई एजेंडा नहीं है। चलिए, एजेंडा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन चलिए मैं जल्दी से, जगदीश जी मुझे बताइए कि बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि मध्य प्रदेश सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट चली जाए और जो 70,000 उन्होंने 2009 से 2005 के बीच में, 2005 से 9 के बीच में जिन्होंने परीक्षा पास की, पात्रता परीक्षा देने के बाद उन्हें राहत दिलाने के लिए चले जाए, ये नहीं जा रहे हैं। इनके पास टाइम नहीं है, सॉरी टू से, अधिकारियों के पास, इनके पास मतलब इनके अधिकारियों के पास शेड्यूल जारी करने का टाइम है, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं पुनर्विचार याचिका को लेकर के, नहीं जा रहे हैं। अब और कितना साथ रहे हैं आपके? इतने सारे सबूत तो मिल रहे हैं शिक्षकों के साथ हैं वो, जगदीश जी, और आपको क्यों लगता है कि वो आपके साथ नहीं है? रेगुलर संयुक्त मोर्चे के तहत में 18 अप्रैल को हमने जबरदस्त भोपाल में आंदोलन किया, जिसको आपने अभिलाष जी आपने आपके चैनल पे भी खूब दिखाया और खूब समाज ने देखा। ऐसा मत बोलिए खूब दिखाया, दिक्कत हो जाएगी हमें। उसके ठीक 1 दिन पहले 4:16 पे 17 तारीख को सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार रिव्यू में गई, और उसके बाद में सरकार रिव्यू में गई, रिव्यू में तो हम भी गए थे, लेकिन उसका परिणाम तो आपने सबको पता है। लेकिन सरकार, विभाग आज तक ये तय नहीं कर पाया कि परीक्षा देनी किसको है। भाई उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि 5 वालों ने पात्रता परीक्षा दे कर आए हैं, 8 में परीक्षा हुई, वो पात्र लोग हैं, उनकी परीक्षा क्यों ले? पहले विभाग एक सूची जारी करे ना, वो तो कुछ किया ही नहीं। ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को 254(2) के तहत इनको आरटी का जो आर्टिकल 23 है उसको चेंज करने के लिए भारत सरकार से बात करना चाहिए। भारत सरकार यदि बात करेगी, इस देश में विधायिका सर्वोच्च होती है, उसकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। जबकि 2009 के आरटी एक्ट में ये किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था कि टीईटी परीक्षा देना है, लेकिन ये 2017 का जो अमेंडमेंट आया उसमें ये परिवर्तन किया गया है और सारे शिक्षकों को उसमें जबरदस्ती का फंसा दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर यदि केवल टीईटी परीक्षा से ही गुणवत्ता आ सकती है तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मेरा अभिलाष जी आपके माध्यम से जो दर्शक भी हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग सेंटर है 52 डाइट है, डाइटों की हालत देख लीजिए, मृत प्राय है, डाइटों की हालत बहुत खराब है, डाइटों की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर।
ठीक है। उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनको सही करना चाहिए, उसको हम सही कर नहीं रहे। और सबसे ज्यादा हम जबरदस्ती टीचरों को ट्रेनिंग दीजिए ना भैया, ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग देकर उनको बनाइए, आप योग्य बनाइए। और यदि शिक्षक योग्य नहीं होता तो आप कल्पना करिए कि विगत 3 वर्षों में सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों से कहीं ना जगदीश जी, आप लोगों के जगदीश जी ये सिर्फ मध्य प्रदेश के शिक्षक नहीं, जगदीश जी मध्य प्रदेश के शिक्षक नहीं, ये पूरे देश के शिक्षक हैं और कमोवेश ये वही पीढ़ी है। ठीक है जगदीश जी। और आरटी एक्ट के पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक है, हाँ। उनको सबको टीटी की परीक्षा से मुक्त करे। टीटी परीक्षा देने से शिक्षक नहीं डर रहा है। ठीक है। इससे केवल इतना है कि शिक्षक के सम्मान का विषय है कि 25 साल बाद उसका परीक्षा ले रहा हूं, ये विचारणीय विषय है। ठीक है।